न्याय दे और जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार हो। सड़क पे जो है कि पैर रखने का जगह नहीं होगा, ये हम बता देते हैं भीम आर्मी के माध्यम से। भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, हम सरकार को बता देना चाहते हैं। अगर किसी भी तरीके से हमारे भाई के साथ कोई भी अब गलतफहमी करने का कोशिश करेगा तो भीम आर्मी जो है कि उसको छोड़ने का काम नहीं करेगा। बता देते जो हमारा संवैधानिक राइट्स है वो हमें चाहिए। इस संविधान के राज में ये मनुस्मृति नहीं चलने देंगे, ये हम बता देते हैं। और अपने समाज को कहते हैं कि अब तो जग जाओ भाई, अब तो जग जाओ। कब तक टीवी और बीवी में मस्त रहोगे? अब तो जग जाओ। जो इंसान शोषण सहता है उस पर शोषण होता है, इस बात को हम बता देते हैं। और समाज से और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अगर थोड़ा भी समाज को कहना चाहते हैं, अगर जमीर जिंदा है, अब कितने घटना पे आप शांत रहेंगे? अगर इसी तरह से शांत रहें तो आप पे घटना घटते रहेगा। क्योंकि बाबा साहब बोले हैं कि 100 दिन बकरियों की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जिया जाए। और हम बता देते हैं यहाँ पे हम लोग नेतागिरी करने नहीं आए, हम समाज के बेटा हैं। इनको वादा करके जा रहे हैं कि इनको न्याय मिलेगा। और न्याय के लिए हम जितने भी लोग आए हैं सब लोग सड़क पे दिखेंगे। और ये जो प्रशासन है ना, प्रशासन को भी जल्द घेरने का काम किया जाएगा। बस हम भाई से अब शासन चाहते हैं कि आपका साथ हमको चाहिए। और आप इनके बेटा है ना, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ पे बैठिए। अब ये बताइए, इतना छोटा मेरा भाई, इनको इसको पढ़ाई लिखाई कौन देखेगा? बताइए इस आगे कैसे बढ़ेगा? बताइए। सबसे बड़ा बाप का साया होता है। मात्र सीक्रेट इतना बड़ा मतलब चीज़ था कि नहीं देने पे उसको मार दिया गया। आखिर सह कहाँ से मिल रहा है? ये बार बार हम इस बात का मेरे अंदर सवाल है। इस पे सीबीआई जांच हो, मेरे भाई को न्याय मिले। सरकार भी तो नहीं सुन रही है, प्रशासन भी लापरवाह है। जो अपने समाज के नेता हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं दलाल बन बैठे हैं। अपने समाज के लोगों की उनकी चिंता नहीं है। हम तो कह ही रहे हैं कि जो अभी समाज के नेता है ना, जैसे मांझी जी हो गए, जनक चमार हो गए, या फिर आप पासवान जी को ले लीजिए, चिराग पासवान, वो लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जो दलित के ऊपर में लगातार बिहार में हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं? आपको बता दें, कुछ नेता जो हैं जिनका आप नाम लिए, उसमें से वो नेता नहीं, व्यापारी हैं। वो सत्ता में जो है कि व्यापार करने के लिए आए हुए हैं। उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। अगर समाज से मतलब होता, इन भाई को अभी तक में न्याय मिल गया रहता, इतना घटना ही नहीं होता। वो सब सिर्फ कुर्सी का जो सत्ता सुख में बिजी हैं। उन लोगों को मालदीव का टिकट चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक है। उसके बाद एसी का बिल बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। और उसके बाद हम अपने समाज को भी कहना चाहते हैं, जब आपको वोट देने की बारी आता है तो आप नाना फूफा के कहते कि मेरे नाना जी हैं, मेरे फूफा जी, इस नाम पे ऐसे लोगों को वोट दे के सत्ता में भेज देते हैं कि आपको जब ज़रूरत होता है तो देखिए इस तरह का घटना हो जाता है। मजाल है किसी भी दलित नेता का ट्वीट आया हो? नहीं भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो लोग कर क्या रहे हैं अभी तक। किसी भी मतलब कि दलित नेता एसी से निकल के समाज के बीच, देखिए हम अपने भाई के बगल में बैठे हुए हैं, हम अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए हैं। और हम कह देते हैं प्रशासन को, खुला चैलेंज है भीम आर्मी का, अगर 72 घंटे में आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो सड़क पर पैर रखने का जगह नहीं होगा। ये सामंत प्रधान का चैलेंज है और पूरे भीम आर्मी के ताकत के वजह से बोल रहे, ये घटना जो है कि भैया तक भेजा जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद भैया तक भेजा जाएगा। और कतई ही आरोपी को जो है कि इस तरह का कृत्य करने का इजाज़त भीम आर्मी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और फिर से आपको बता देते हैं, भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे, जल्दी सरकार गिरफ्तार करे और उसको सही तुरंत जो है कि जो भी होता है उसको गिरफ्तार करे। और कोर्ट का ऑर्डर अगर नहीं मिलता है तो कुर्की जब्ती कोर्ट का ऑर्डर से तुरंत, इतना दिन हो गया अभी तक कुर्की जब्ती का ही नहीं हुआ है। और जहां छापा मारे कुर्की जब्ती हो, इतना दिन हो गया घटना का, और गिरफ्तार करे। इससे पता चलता है कि अभी तक प्रशासन जो है कि कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन तो साफ कह रही है कि आप इसको मैनेज कर लीजिए, यहाँ तक कि पैसा का भी ऑफर कर रही है, जैसा कि भैया बता रहे हैं। देखिए प्रशासन क्या कह रही है इस पे? कह रहा है कि मैनेज कर लीजिए। अच्छा, 2-3 लाख दे रहा है, मैनेज कर लो। अच्छा, लेकिन टाइप का हाल है, यानी कि प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है। अब मैं नहीं चाहती है दोषी के ऊपर कार्रवाई करना। भाई ने बात किया है, भाई से बात हुई है, भाई ने कहा है कि पूरा सपोर्ट करेंगे, कहीं से भी झुकने वाला मामला नहीं है वो, ताकि इस तरह का घटना दलित में फिर से ना हो। पूरा भीम आर्मी इनके साथ है। भीम आर्मी
पूरा सहयोग करेगी, सड़क पे उतरेगी न्याय दिलाने के लिए। बस सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि 72 घंटे में आरोपी गिरफ्तार हो, नहीं तो फिर वो समझे सड़क जो है कि जाम होगा, आंदोलन होगा और ये सरकार फिर उसकी जिम्मेदार होगी। ये हम आपको कहना। तो देख सकते हैं ये थे भीम आर्मी के नेता सामंत प्रधान जी। आइए जो पीड़ित परिवार के माता जी हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इनका रो रो के आप देखिए मतलब कि किस तरीके से पीड़िता जो है उनके पर कैसे क्या हालत है। आप बताइए, आज़ाद भारत की ये स्थिति है, आज़ाद भारत की स्थिति है, परिवार की क्या हालत है। आप देखें, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम इतना कहेंगे अपने समाज को, जो समाज शोषण सहता है उस पर शोषण होता है। हम समाज से आग्रह करेंगे, नर्म निवेदन है कि आप लोग आए और ताकि ऐसा घटना कभी ना हो। आप मत रोइए। तो आप देख सकते हैं माता जी का रो रो कर बुरा हाल है। हम लोग यही खातिर घरवा के उजारे पर देख सकते हैं, मैं खुद निशब्द हूँ और मतलब मैं सिर्फ सरकार से आग्रह करता हूँ कि आपको दलितों से क्या प्रॉब्लम है, क्यों दलितों के साथ इस तरह का जो है कि घटना हो रहा है, सरकार क्यों साथ है। पूरा जंगल राज देश में छा गया है, लेकिन भीम आर्मी के लोग जो है जिस तरह से सड़क पे हैं और भीम आर्मी के सारे लोग परिवार को हर संभव मदद करेगा। हम लोग पूरे सड़क को जो है कि जाम करने का काम करेंगे। अगर 72 घंटे में अगर गिरफ्तार नहीं करता है तो हम लोग न्याय के लिए अपना जान भी दे देंगे, लेकिन परिवार को न्याय दिलाएंगे। हम आपको बता देते हैं। अब देखिए इससे बड़ा क्या होता है, हमारे सामने हमारी माता बहन रो रही है, लेकिन इस सरकार जो है कि सुनने का नाम नहीं ले रहा है। ये महा सीक्रेट नहीं देने पे जान से मार दिया जा रहा है। इस तरह का आप समझिए कि आजाद भारत में भी दलितों की क्या स्थिति है। और मैं समाज से भी बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि जिस समाज शोषण सहता है उस पर शोषण होता है, ठीक है। तो समाज भी आगे आए और इस परिवार को मदद करे, हर तरीके से मदद करे कि ये समाज जो है आपसे मदद की गुहार लगा रहा है। ये अगर आप मदद नहीं करेंगे तो ये डर जाएंगे। इस तरह से फिर और भी समाज में घटना होगा। हम बता रहे हैं कि हम लोग हैं आपके साथ, आप मत आप नहीं टेंशन लीजिए, हम लोग हैं। मैं बस आप फोन लगाइए तो डीएसपी चाहे एसपी को फोन लगाए तो फोन लगाइए एसपी डीएसपी।